आज का पहला सवाल, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सवाल कहता है एक थैले में 3 प्रकार का सिक्का है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। इन सिक्कों के संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। मतलब 1 रुपया वाला 2 सिक्का है तो 50 पैसा वाला 3 सिक्का है और 25 पैसा वाला 4 सिक्का है। यही है रेशियो। अगर ये 2x सिक्का है तो ये 3x सिक्का है और ये 4x सिक्का है। इस बात में तो शायद कोई परेशानी ना हो। अब ये है सिक्कों की संख्या। ये क्या है? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या और मूल्य दोनों दो बात है और इसी को हम लोग को समझना है और कुछ समझने का जरूरत नहीं है। जैसे 1 रुपया वाला 5 सिक्का है हमारे पास, 1 रुपया वाला 5 सिक्का है और 50 पैसे वाला 8 सिक्का है। तो सिक्कों का अनुपात क्या होगा? 5:8। तो क्या मूल्य का भी अनुपात 5:8 होगा क्या? नहीं, सिक्कों का अनुपात जो होगा वही मूल्यों का अनुपात हो, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर 1 रुपये का 5 सिक्का है तो 5 रुपया आपके पास है और 50 पैसे का 8 सिक्का आपके पास है तो 4 रुपया आपके पास है। ये भी रुपया और ये भी रुपया। रुपयों का अनुपात क्या? 5:4। सिक्कों का अनुपात क्या? 5:8। क्या एक ही बात है क्या? एक बात नहीं है, यही आपको समझना है। तो सिक्कों को मूल्य को सिक्कों में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। रुपया पैसा का बात हो तो क्या आपका जोड़ घटाव गलत होगा क्या? कभी नहीं होगा। ये यहाँ आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। आपके पास 4 चरन्नी है, कितना रुपया होगा ये निकालना मुश्किल है क्या? आपके पास 40-50 पैसे का सिक्का है, कितना रुपया होगा निकालना मुश्किल होगा क्या? नहीं, यहाँ आपसे कहीं कोई मुश्किल होने वाला नहीं है। करना क्या है ये हम लोग को पहले समझना है। ये क्या है? सिक्का। ये क्या है? सिक्का और ये है सिक्का। सारे सिक्के को जोड़ेंगे तो क्या 180 के बराबर होगा? नहीं, ये है सिक्का और ये है मूल्य। सिक्का बराबर मूल्य नहीं, मूल्य बराबर मूल्य। तो इसको मूल्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x। 1 रुपया का सिक्का हो ना तो मूल्य और सिक्के में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके पास 5 सिक्का है 1 रुपया वाला तो 5 रुपया ही होगा और आपके पास 10 रुपया है और सब 1 रुपये का सिक्का है तो 10 ही सिक्का होगा। जितना सिक्का उतना मूल्य, जितना मूल्य उतना सिक्का 1 रुपया के लिए। लेकिन 50 पैसा में ऐसा बात नहीं होगा। अब आपके पास 3 अठन्नी है तो रुपया कितना होगा? 1.5। इस बात को समझाने का जरूरत नहीं है हमको। 3 अठन्नी बराबर 1.5 रुपया हमको समझाना है क्या? नहीं। आपके पास 4 चरन्नी है तो 1 रुपया, तो 4 चरन्नी बराबर 1 रुपया। 1x और x एक ही बात होता है, 1x नहीं लिखा जाता है। तो अब सब बदल गया, किसमें? मूल्य में। अब इसको क्या कहेंगे? मूल्य। ये क्या था? सिक्का और ये क्या हो गया? मूल्य। और ये मूल्य और सब मूल्य को जोड़ लेंगे तो कितना मूल्य होगा? 180 दिया हुआ। ये किसके बराबर है? 180 रुपया। ये भी रुपया, ये भी रुपया और ये भी रुपया और सब रुपया मिलकर कितना रुपया? 180 रुपया। तीनों को जोड़िए बराबर 180 के। अब x का मान निकालते हैं। 2, 3, 4.5। 4.5x बराबर क्या? 180। x बराबर क्या? 180/4.5। दशमलव हटाएंगे तो 10 ऊपर में और जाएगा। इससे कटेगा कितना बार में? 4 बार में। और x बराबर क्या? 40। x का मान 40 निकला। ये आपका आंसर नहीं है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है
50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 3x, और x का मान कितना निकला? 40। 3x का मान कितना? ये आपका आंसर होगा 3x बराबर 120। आपका आंसर ये है। कोई परेशानी? आइए एक बार फिर से हम लोग देख लें। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे का 3 तरह का सिक्का एक थैली में है, और 1 रुपया वाला 2 सिक्का है ना, 50 पैसे वाला 3 सिक्का है और 25 पैसे वाला 4 सिक्का है। इसी रेशियो में तीनों है। अब ये है सिक्कों की संख्या, तो ये 2x होगा, तो ये 3x होगा, तो ये 4x होगा। एक वेरिएबल ले लिए। अब ये है सिक्कों की संख्या, इसको कन्वर्ट करना है मूल्य में। अब आप पूछ सकते हैं कि मूल्य में कन्वर्ट क्यों किए? क्योंकि आपके सवाल में मूल्य दिया हुआ है। आपके सवाल में सिक्कों का योग दिया हुआ है क्या? नहीं। आपके सवाल में कुल कितना रुपया, रुपया यानी वैल्यू, मूल्य, आपके सवाल में रुपया दिया हुआ है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करना होगा सिक्कों को, और सिक्कों को रुपया में कन्वर्ट किए तो इतना रुपया, इतना रुपया और इतना रुपया, और टोटल बराबर कितना रुपया? 180 के x का मान निकाल दिए। ये आपका आंसर है। और इस तरह के सवाल में 2 ही सवाल होता है, सिक्कों का अनुपात देगा, फिर रुपयों की संख्या देगा, या मूल्यों का अनुपात देगा और सिक्कों का संख्या देगा, उल्टा देगा। यहां क्या है? यहां है सिक्कों का अनुपात, और यहां क्या दिया है? मूल्य। अब अगले क्वेश्चन में जस्ट उल्टा मिलेगा। यहां देगा सिक्कों की संख्याओं का संख्या, सिक्कों की कुल संख्या, और यहां देगा मूल्यों का अनुपात। इसी को कन्वर्ट करना है, और इसमें तीसरा और कोई सवाल नहीं होता है। अगला टाइप का जो सवाल है अगले क्वेश्चन में ले रहे हैं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल, अभी जो सवाल आप देखे हैं उसी सवाल को हम लोग दोहरा रहे हैं, ताकि जो समझे हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बना रहे। 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसा, 3 प्रकार का सिक्का किस रेशियो में? 3:4:8 के अनुपात में है। ये क्या है? सिक्कों की संख्या। मतलब अगर 1 रुपया वाला 3x सिक्का है, तो 50 पैसा वाला 4x सिक्का है, और 10 पैसा वाला 8x सिक्का है। अब ये है सिक्का, और इसको बदलना है किसमें? मूल्य में। मूल्य में क्यों बदलना है? क्योंकि यहां मूल्य दिया हुआ है, और इसका मूल्य उतना ही होता है, आप समझ गए हैं। और 50 पैसे का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि 4 अठन्नी होगा तो 2 रुपया होगा। यहाँ 4 है ना, तो वैल्यू 2 हो जाएगा। और 8 10 पैसा, आपके पास 10 पैसों की सिक्कों की संख्या 8 है, तो ये कितना होगा? 0.8x, मतलब 80 पैसा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुल रुपया के बराबर होगा, और कुल रुपया दिया हुआ कितना? 116। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5.8x बराबर 116, और अगर x बराबर इसको उधर भेज दें तो 116/5.8, यानी दशमलव ऊपर भेजेंगे तो ये 2 बार में। x बराबर क्या? 20। अब आपको चाहिए क्या? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 8x, तो 8x का मान लिख दीजिए। 8x बराबर 160। आपका आंसर क्या होगा? 160। आइए अगला सवाल जो इससे थोड़ा भिन्न है, उस सवाल को देखें। अगला सवाल, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के 378 सिक्कों। अब देखिए यहाँ क्या दे दिया है? 378 सिक्कों। टोटल सिक्कों की संख्या क्या है? 378 के मूल्यों का अनुपात 13:11:7। एकदम उल्टा बात। यहां पिछले क्वेश्चन में क्या था? सिक्कों का अनुपात। यहां क्या दिया है? मूल्यों का अनुपात। और यहां क्या दिया था? कुल रुपया कितना था, और यहां क्या दिया है? कुल सिक्का कितना है। यही उल्टा कर सकता है, और इस तरह के सवाल में और कोई तीसरा सवाल नहीं हो सकता है। मतलब जो भी सवाल होगा यही होगा, या तो मूल्य को सिक्का में बदलना है, या सिक्का को मूल्य में बदलना है, और कुछ नहीं। अब आगे चलिए देखिए, 1 रुपया,
50 पैसा 25 पैसा के मूल्य का अनुपात क्या दिया हुआ है? 13, 11 और 7। मतलब 1 रुपया वाला का मूल्य 13x है तो 50 पैसे वाले का मूल्य 11x है और 25 पैसे वाले का मूल्य 7x है। ये मूल्य है। अब इसको हम लोग सिक्का में बदलेंगे। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसको सिक्का में क्यों बदलेंगे? ऐसा क्वेश्चन में कहाँ कह रहा है कि सिक्का में बदलिए? क्वेश्चन नहीं कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये क्या दिया है? सिक्कों की टोटल संख्या। तो इधर यहाँ सिक्कों का टोटल संख्या रहेगा तब ना बराबर सिक्कों का संख्या लिखेंगे। यहाँ तो मूल्य दिया हुआ है, मूल्य को सिक्का में बदलेंगे और सिक्का दिया हुआ है, जो दिया है उसी के फॉर्म में जाना होगा ना। तो ये तो मूल्य है, मूल्य बराबर सिक्का लिख सकते हैं क्या? नहीं, सिक्का बराबर सिक्का लिख सकते हैं, इसलिए सिक्का में बदलना जरूरी है। बात समझ में आई क्या? आइए, ये 13x ये नहीं बदलता है। 1 रुपया वाला सिक्का नहीं बदलता है। जितना सिक्का उतना ही मूल्य, जितना मूल्य उतना ही सिक्का। आपके पास 25 सिक्का है 1 रुपया वाला, 25 ही रुपया होगा। आपके पास 200 रुपया है और सब 1 रुपये का सिक्का है तो कितना सिक्का होगा? 200 सिक्का होगा। ये नहीं बदल सकता है और इस पर ज़्यादा समझाने का हमको ज़रूरत भी नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। अब आपके पॉकेट में 11 रुपया है। सपोज कीजिए आपके पॉकेट में 11 रुपया है और सब अठन्नी है तो कितना अठन्नी होगा? 22 अठन्नी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 22 अठन्नी होगा तब तो 11 रुपया होगा। और आपके पॉकेट में 7 रुपया है और सब चरन्नी है, क्या वो चरन्नी होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 28 चरन्नी आपके पॉकेट में होगा। तो ये सिक्का और ये सिक्का, सब सिक्का मिलाकर कितना सिक्का वो दिया हुआ है? 378। ये लिख दीजिए 378। सबको जोड़िए, क्या आता है? 13, 22 और 28। 3 2 5 और 8 13, 3 और 2 4 6 63। 63x बराबर 378। x बराबर क्या? ये 6 बार में कट जाता है, x का मान 6। और अब आपको चाहिए क्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है कि ये है? ये है, क्योंकि ये तो मूल्य है। ये देखिए मूल्य लिखा हुआ सामने, ये क्या है? ये मूल्य है, उसका वैल्यू है। और ये क्या लिखे हैं? सिक्का। सिक्का ये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22x, तो 22 गुना 6 बराबर 132। ये आंसर होगा। अब शायद इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी ना हो। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, एक व्यक्ति के पास 480 रुपया में 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोट हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की कुल संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। 3 तरह का नोट है जिसमें 1 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है। और क्वेश्चन कहता है तीनों नोट समान है। तीनों प्रकार के नोट समान है। मतलब 1 रुपया वाला अगर 5 नोट है तो 5 रुपया वाला भी 5 नोट है और 10 रुपया वाला भी 5 नोट है। 1 रुपया वाला x नोट है तो 5 रुपया वाला भी x नोट है, 10 रुपया वाला भी x नोट है। अब x नोट है, ये है नोटों की संख्या। ये क्या है? नोटों की संख्या। अब इसको बदलते हैं किसमें? मूल्य में। और ये वही होगा। 1 रुपया वाला नहीं बदलेगा, जितना उसका संख्या होगा उतने मूल्य होगा, जितना मूल्य होगा उतने संख्या होगा। लेकिन 5 रुपया वाला है तो इसका वैल्यू 5x होगा। 1 नोट का वैल्यू कितना? 5 रुपया। 1 नोट का वैल्यू 5 रुपया और 2 नोट का वैल्यू 2 गुना 5 रुपया। 3 नोट का वैल्यू 3 गुना 5 रुपया और x नोट का वैल्यू x गुना 5 रुपया। तो इसका वैल्यू 5x, इसका वैल्यू 10x।
और ये रुपया और ये रुपया, सब रुपया को जोड़ देंगे तो कितना रुपया दिया हुआ आपके सवाल में? 480 रुपया। सबको जोड़ लीजिए। 16x बराबर क्या? 480। क्या इस बात में कोई परेशानी है क्या? नहीं। ये मूल्य और ये मूल्य, सब मूल्य को जोड़ेंगे तो उतना हो जाएगा जितना आपका सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है 480। x का मान क्या? 30। क्या आपका आंसर है ये? नहीं। यहां हम लोग गलती कर सकते हैं और ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है और पहला ऑप्शन एग्जाम में 30 ही था। x का मान लाएंगे, आंसर कर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछता है जरा सा देखिए गौर से। तो नोटों की कुल संख्या क्या चाहिए? सवाल क्या कह रहा है? नोटों की कुल संख्या। तो ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, तीनों नोट है ना। तो नोटों की संख्या x का मान कितना? 30। तो ये भी होगा 30 और ये भी होगा 30। कुल नोटों की संख्या 3x है ना, बराबर क्या? कुल नोटों की संख्या 90। आपका आंसर ये होगा। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का अंतर योग तथा गुणनफल क्रमशः 1:7:24 के अनुपात में हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? आइए पहले संख्या ले लेते हैं, फिर दूसरा भी विकल्प लेने का प्रयास करेंगे हम लोग। मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है। x प्लस y का मान क्या होगा? 1:7:24। मतलब अंतर अगर a होगा तो ये योग 7a होगा। ऐसा होगा क्या? अगर अनुपात 1:7:24 है, मतलब अंतर अगर a है तो योग कितना होगा? 7a और गुणनफल कितना होगा? 24 है। इस रेशियो को देखते हुए एक वेरिएबल ले लिए। अगर संख्या x और y है तो इन दोनों का योग कितना? 7a। इन दोनों का अंतर कितना? a। अब जरा सा इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा। 2x बराबर क्या? 8a, x बराबर क्या? 4a और y बराबर क्या? 3a। क्योंकि दोनों का योग कितना? 7। x का मान 4 निकलेगा तो y का मान 3 होना ही है। अब यहां देखिए योग और अंतर दोनों का यूज ले लिए, बचा क्या? गुणनफल। अभी गुणनफल का यूज लेना बाकी है। तो इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? x गुना y बराबर क्या? 24 है। लिख सकते हैं क्या? दोनों का गुणनफल और ये दोनों का गुणनफल। x और y का मान कितना निकाल के आप रखे हुए हैं? x का मान 4a, y का मान 3a बराबर क्या? 24a। a कैंसिल और a बराबर 24/12, यानी a बराबर क्या? 2। a बराबर 2 निकला और आपको चाहिए उसका गुणनफल। उन संख्याओं का गुणनफल चाहिए आपको। और गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल दिया हुआ है 24a। गुणनफल कितना दिया है? 24a, यानी 24 गुना a 2, यानी ये आपका आंसर है 48। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए, फिर दूसरा विकल्प हम लोग देखेंगे। दो संख्या मान लिए x प्लस y, तो दोनों का अंतर का मान कितना दिया है? 1। यानी अगर 1 के जगह अगर यहाँ वेरिएबल कुछ ले, ये तो रेशियो है ना, अंतर 1 नहीं होगा, अंतर का अनुपात ये होगा। अंतर नहीं दिया है, अंतर और योग का अनुपात दिया है। ये 1 होगा तो ये 7 होगा और ये 2 होगा तो ये 14 होगा। तो पता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ एक वेरिएबल लेंगे। तो अंतर a है और योग 7a है। अंतर a है और योग 7a है, और यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, x का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए। फिर लिख लिए गुणनफल, और गुणनफल में x का मान रख दिए, y का मान रख दिए, a का मान निकला 2। अब 24 a का मान 48, ये आपका आंसर होगा। 24 गुना 2 48। आइए हम लोग इसके लिए एक और विकल्प लें। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं देखिए। देखिए अंतर
योग और गुणनफल। अगर ये a है तो ये 7a है और ये 24a है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का योग x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप क्या जानते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस क्या 4xy। ऐसा होता है क्या? यहाँ आप गौर से देखिए, तीनों चीज है, योग भी है, अंतर भी है और गुणनफल भी है। यहाँ एक ही समीकरण में तीनों को रख देंगे, एक ही बार आंसर आ जाएगा, अलग अलग करने का जरूरत नहीं। x प्लस वाई यानी योग कितना दिया है 7a, 7a का होल स्क्वायर बराबर अंतर कितना है a का होल स्क्वायर प्लस क्या 4xy का मान कितना 24 है। अब इसको क्या लिखिएगा, और 49 a स्क्वायर और ये इधर आके घट जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या 96a। अब ये घट के क्या होगा 48 a स्क्वायर बराबर 96a, एक a कट जाएगा और 48 से 2 बार में कटेगा, a बराबर क्या 2 और a का मान 2 निकला तो 24a का मान क्या निकलेगा 48। ये आपका आंसर है। यहाँ एक ही बार में सबका मान आ गया। आइए, हालांकि तरीका दोनों सही है, जो आपको उचित लगे। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 720 रुपया को 2 पुरुषों 5 महिलाओं तथा 8 लड़कों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि 1 पुरुष 1 महिला तथा 1 लड़का के भागों का अनुपात 3:2:1 हो तो प्रत्येक लड़का को कितना रुपया मिलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है 720 रुपया बांटना है, सबसे पहला बात, और बांटना किसके बीच है तो 2 पुरुष 5 महिला तथा 8 लड़कों में। अब क्वेश्चन कहता है 1 पुरुष को क्या मिलेगा 3x रुपया, 1 महिला को क्या मिलेगा 2x रुपया और 1 लड़का को क्या मिलेगा x रुपया। ये क्वेश्चन कहता है 1 पुरुष 1 महिला तथा 1 लड़का के भाग का अनुपात 3:2:1 है। मतलब 1 पुरुष 3 रुपया लेगा तो 1 महिला 2 और 1 लड़का 1। तो 1 लड़का को अगर x रुपया देंगे तो 1 महिला को कितना मिलेगा 2x और 1 पुरुष को कितना मिलेगा 3x। 1 पुरुष हो तो 3x रुपया ले जाएगा, लेकिन वहां पुरुष कितना है दिया हुआ है 2 पुरुष। 1 पुरुष कितना रुपया ले जाएगा 3x और 2 पुरुष हो तो कितना ले जाएगा 2 गुना 3x। 1 महिला हो तो 2x ले जाएगी, लेकिन महिलाओं की संख्या 5 है तो महिलाओं को कितना पैसा जाएगा 5 गुना 2x। 1 बच्चा हो 1 लड़का हो तो x रुपया ले जाएगा, लेकिन लड़कों की संख्या क्या है 8, तो कुल लड़कों के पास कितना धन जाएगा इतना। अब ये रुपया और ये रुपया सबको जोड़ दें तो कितना रुपया जितना आप बांटे थे, कितना बांटे थे 720। इन सब का योग 720 होगा क्या होगा। अब आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करें। 3 दूना 6x प्लस क्या 10x प्लस क्या 8x बराबर क्या 720। इन सब को जोड़ लें 8 6 14 10 24, 24x बराबर 720। कहीं परेशानी नहीं है, 24 से इसको काट लीजिए 30 बार में, x बराबर 30, x का मान 30 आया और यही आपका आंसर है। क्यों आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है प्रत्येक लड़का, 1 लड़का को कितना मिलेगा और 1 लड़का को कितना मिलेगा, ये क्या माने हैं आप x का मान क्या आया 30, ये आपका आंसर है। अब आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।